नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के साथ। सास विद्या जी आज भी रूठी हुई थी और खाना नहीं खा रही थी। राखी कितनी बार तो उन्हें मना चुकी थी, पर वो थी कि मान ही नहीं रही थी। कहा ना एक बार तुझे कि खाना नहीं खाऊंगी, एक बार में सुनाई नहीं देता तुझे। अब मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू ही खाती रह तेरा खाना। अरे, वो कह रही है खाना खा लो, तो खा क्यों नहीं लेते हो तुम? तुम्हें पता है ना कि सबको खिलाए बगैर वो खाना नहीं खाती। तभी ससुर सुरेश जी बोल उठे, ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहू है तुम्हारी, कोई बेटी नहीं है। मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे, क्या बच्चों जैसे रूठ कर बैठी हो? तुम्हें इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? वो बच्ची होने के बावजूद तुमको खाना बनाकर खिला रही है और तुम हो कि इतने नखरे दिखा रही हो। एक बार कह दिया ना, आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? मुझे खाना नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। आखिर मुझसे पूछे बगैर बहू छत पर जाकर कैसे खड़ी हो गई? और खड़ी हुई तो सो खड़ी हुई, पड़ोसन से बात कैसे कर ली? मेरा बेटा है नहीं यहाँ पर और ये मनमानी कर रही है अपनी। मेरी तो कोई इज्जत है नहीं इस घर में। नहीं खाना मुझे कोई खाना। आखिर सास तुनकते हुए बोली, मम्मी जी, माफ़ी मांग तो रही हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, पर आप खाना तो खा लो ना। राखी उन्हें मनाते हुए बोली, एक बार कहने पर तुझे समझ नहीं आ रहा? ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा बेटा बाहर रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। आखिर विद्या जी की डांट सुनकर राखी अपनी रोनी सी सूरत लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर सास थी कि खाना ही नहीं खा रही थी। अब जब तक सास खाना नहीं खाएगी तो वो बेचारी कैसे खाना खा लेती। पति पवन तो अपनी नौकरी के कारण बाहर रहते थे और राखी अपने सास ससुर के पास और एक देवर के साथ रहती थी। उसका नाम मयंक था और वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी 3 महीने पहले ही तो राखी की शादी पवन के साथ हुई थी, लेकिन उसकी जॉब एक ऐसी जगह थी जहां फैसिलिटीज़ मुश्किल से ही मिलती थी। इस कारण वो राखी को नहीं ले जा सका। पर अपनी इस 3 महीने की शादी में वो अपनी सास से जरूर परेशान हो चुकी थी। राखी की आदत थी कि वो खाना बनाकर सबको खिलाकर ही खाना खुद खाती थी, लेकिन सास तो छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ जाती थी और फिर खाना नहीं खाती थी। इस कारण से कई बार राखी भी भूखी रह जाती थी। फिर देर से खाती तो भूख तो उसकी ख़त्म ही हो जाती। राखी को ये बात तब ही पता चल गई थी जब वो शादी के कुछ दिनों बाद अपने मायके रहने गई थी। विद्या जी ने उसे सिर्फ 2 दिन ही मायके में रहने के लिए कहा था, लेकिन राखी की बड़ी बहन अगले दिन आ रही थी। इस कारण राखी एक दिन ज़्यादा रुक गई थी। बस जब लौट कर आई तो सास का मुंह फूला बैठ कर पाई। राखी ने जब खाना परोसा तो उन्होंने खाना नहीं खाया, खूब तमाशा किया। उस दिन के बाद से ही राखी अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास जो उसकी सास थी वो पता नहीं अब कौन सी कलह को लेकर बैठ जाती थी। जरा जरा सी बातों को लेकर लड़ जाती थी। आज भी सिर्फ छोटी सी बात थी। सास नीचे अपने कमरे में लेटी हुई थी तो राखी ऊपर छत पर कपड़े लेने चली गई। जब कपड़े लेने गई तो पड़ोस में रहने वाली आंटी जी छत पर आई हुई थी। राखी कपड़े उतार ही रही थी कि इतने में आंटी ने कहा, बेटा, शायद ये दुपट्टा तुम्हारा है जो उड़कर मेरी छत पर आ गया है। दुपट्टे को देखकर राखी से कहा, ये तो मेरा ही दुपट्टा है। बस तब तक विद्या जी वहाँ पहुँच गईं और छोटी सी बात का बतंगड़ खड़ा कर दिया। वहाँ तो कुछ नहीं बोली, नीचे आकर वो शुरू हो गईं, मुझसे पूछे बगैर छत पर क्यों गई और कैसे? फिर पड़ोसन से बात करने की क्या ज़रूरत थी?
क्या वहाँ खड़ी होकर हमारी बुराइयां कर रही थी? खैर इतनी मनाने के बावजूद भी सास नहीं मानी तो राखी अपने कमरे में आ गई और बिना खाना खाए सो गई। दूसरे दिन विद्या जी मंदिर दर्शन करने के लिए गई थीं। तब ससुर जी ने राखी को बुलाया और कहा, बेटा तू कब तक अपनी सास की मनमानी को सहती रहेगी? उसका तो शुरू से ही यही तमाशा रहा है। अगर उसके मन की मर्जी की नहीं होती तो वो खाना पीना छोड़कर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अगर तू उसे मनाने में रह गई तो जिंदगी भर तू आधे से ज़्यादा टाइम तो भूखी रह जाएगी। ससुर जी की बात सुनकर राखी बोली, पर पापा मैं क्या करूं, आदत है मेरी, जब तक मम्मी जी और आप लोग खाना नहीं खा लेते मुझसे खाना नहीं खाया जाता। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, संस्कार अपनी जगह है और ऐसी मनमानी अपनी जगह। जो लोग नहीं समझते वे लोग नहीं समझेंगे, चाहे आप उनके लिए अपनी जान ही क्यों न दे दो। ऐसे लोगों के लिए तुम अपनी भूख क्यों मारती हो? देखो बेटा, 3 महीने की शादी में तुम कितनी बार पतली हो चुकी हो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारी सास का क्या जाता है, उसे तो रूठने की आदत है। वो तो अपने कमरे में नमकीन बिस्कुट जरूर रखती होगी जो बाद में उठकर खा लेती होगी। पर तुम्हारे शरीर में बीमारी लग गई तो वो तुम्हें अकेली भुगतनी होगी। सास तो सेवा नहीं करेगी, फिर क्या करूं? पापा जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी ने पूछा तो उन्होंने कहा, देखो बेटा तुम वही करो जो मैंने किया था। जब भी तेरी मम्मी जी रूठ कर बैठे तुम उन्हीं के सामने बैठकर खाना खा लिया कर। एक बार रूठेंगी, 2 बार रूठेंगी, तीसरी बार में अपने आप ही फिर रूठना छोड़ देंगी। ऐसे लोगों का रूठना क्या, मनाना क्या। समझ रही हो ना मेरी बात? आखिर ससुर जी की बात राखी को समझ आ गई थी। 2 दिन बाद सासू माँ ने पनीर की पकौड़ियाँ बनाने के लिए कहा, लेकिन पनीर तो घर में थी नहीं और बाहर बारिश हो रही थी तो पनीर लेने कोई गया नहीं। तो ससुर जी के कहने पर पालक और गोभी की पकौड़ियाँ बना ली। जब राखी ने विद्या जी को पकौड़ियाँ परोसी तो पकौड़ियाँ अपनी मर्जी की न देखकर वो रूठ कर बैठ गईं। आखिर ससुर और देवर को खिला पिलाकर राखी ने दोबारा जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी जी खा लीजिए, देखिए पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी हैं, पापा जी और भैया दोनों को पसंद आई और मुझे नहीं खाना तेरी पकौड़ियाँ। तुझे कहा था ना पनीर की पकौड़ियाँ बना ले, तो बेवजह पालक और गोभी की पकौड़ी क्यों बनाई? यही इज्जत है तेरी नज़रों में मेरी? मैं तो नहीं रखती ये पकौड़ी अपने मुंह पर। मम्मी जी जो चीज़ घर में थी ना वही बना लिया, वो मैं कहाँ से लाती मुझे नहीं पता, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। राखी ने इसके आगे कुछ नहीं कहा, अंदर रसोई में गई, गैस बंद की और वहीं सासू माँ के लिए परोसी हुई पकौड़ियों की प्लेट लेकर आकर बैठकर खुद खाने लगी। राखी के इस कदम की विद्या जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हैरान रह गई पर कुछ कह नहीं पाई और गुस्से में अपने कमरे में उठकर चली गई, ये सोचकर कि राखी अभी उसे मनाने आएगी। राखी ने ससुर जी की तरफ देखा, उन्होंने इशारे में शांत रहने के लिए कहा। आखिर में तो पेट भर के पकौड़ी खा ली। उसके बाद रसोई की सफाई करने और कमरे में आ गई और उधर कमरे में सासू माँ इंतजार करती रह गईं। जब 2-3 बार ऐसा हुआ सासू माँ को समझ आ गया कि अब राखी झुकने वाली नहीं और ना ही बेवजह मनाने वाली, तो वे अपने आप ही रूठना छोड़ दी। आखिर ऐसे रूठने का क्या फ़ायदा जिसमें मनाने वाला कोई ना हो। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।